हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है अमीन्स। एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री की बात करें तो ये 9th नंबर का चैप्टर रह रहा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, छोटा चैप्टर है थोड़ा सा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स की बात करें। बोर्ड के अंदर वेटेज अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स का रहता है, तो कम मेहनत में ज्यादा स्कोरिंग करी जा सकती है। चलिए एक बार देखते हैं चैप्टर को। What I am talking about is, देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे बोला है कि हमारे पास में चैप्टर का जो नाम होएगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी अमीन्स। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए कहीं ना कहीं अमोनिया से मिलता जुलता कुछ लग रहा है, तो कैसे बनकर आ रहा होगा देखते हैं एक बार। बेसिकली अमीन्स क्या होते हैं? दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। कैसे बनेंगे? फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय एल्काइल ग्रुप। आप अमोनिया का H हटाएंगे और उसके आगे अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, जिससे हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा? ये वाला टाइप का कंपाउंड बनकर आ जाएगा। चलिए बातचीत करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले मैंने अमोनिया लिया, एक H हटाया और उसके आगे एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया। अब आपको पता है अल्काइल ग्रुप अपने पास कौन से होकर आ सकते हैं? अगर हम बात करें तो अल्काइल ग्रुप कैन बी मिथाइल, इथाइल, इस तरीके के ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। एल्केन में से एक H हटाया, अल्काइल ग्रुप बनकर आ गया, वो अल्काइल ग्रुप यहां पे हम अटैच कर देंगे। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या हो गया? RNH2 बनकर आ गया। इसको 1 डिग्री अमीन बुलाया जाता है या फिर प्राइमरी अमीन बुलाते हैं। अगर हम यही काम 2 हाइड्रोजन रिमूव करके कर दें तो देखिए ये बनकर आ जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन। ऐसे ही हम देखते हैं क्या अमोनिया के अंदर से अगर आप तीनों हाइड्रोजन हटा दें और 3 R ले आएंगे तो क्या होएगा? 3 डिग्री या टर्चरी अमीन बनकर आ जाएगा। ये सब अमीन्स की कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट आप ऐसा काम भी कर सकते हैं, देखिए इसे यहां पे किया गया है। मैंने अमोनिया लिया, मैंने एक H हटाया और मैंने साथ में क्या कर दिया? एक एराइल ग्रुप जोड़ दिया है। एराइल मतलब बेंजीन की रिंग को अटैच कर दिया। तब हम देखते हैं इस तरीके का कंपाउंड बनकर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने एराइल ग्रुप जोड़ा तो जो कंपाउंड बनकर आता है इसका एक बहुत फेमस नाम होता है, दैट इज एनिलीन। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का अमीन ही है, ये भी अमीन जैसी प्रॉपर्टीज ही शो करेगा। चलिए अमीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर हम अमीन्स का स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन के अबाउट कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग से ऐसा लग रहा है पिरामिडल शेप ऑब्टेन होकर आएगी। यस, द शेप इज गोइंग टू बी क्या? पिरामिडल। एक R ग्रुप जुड़े, चाहे 3 R ग्रुप जुड़ जाएं, चाहे 2 R ग्रुप जुड़ जाएं, हर केस में शेप पिरामिडल ही होती है। और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन देखेंगे तो आती है sp3। कैसे? 3 अटैच्ड एटम है, एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है, कुल मिला के स्टेरिक नंबर हो गया 4। तो हम बोल सकते हैं कि 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने चाहिए। वो 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? एक S और 3 P वाले ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। साथ में हम क्या देख सकते हैं? देखिए एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अब आपको पता है sp3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता है। यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा स्टैंडर्ड एंगल से। लोन पेयर जो है वो एंगल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वर्क करेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं, देखिए यहां जो एंगल है वो स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम निकलता हुआ देखा जा रहा है, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण बॉन्ड्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ऐसा बिहेवियर यहां देखा जाता है। आपने इस टाइप की चीजें केमिकल बॉन्डिंग में पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में? नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर देखते हैं एक बार कि अमीन्स का नाम किस तरीके से रखा जा रहा होता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास में सिंपलेस्ट अमीन आ गया, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है, मिथाइल ग्रुप, तो हमने नाम रख दिया मीथेन अमीन। ठीक है, एल्केन अमीन इस तरीके से ही नाम रखा जाएगा। देखिए सेकंड मेंबर क्या हो सकता है? इथेन अमीन। अब देखिए यहां पे 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर मैं 3 कार्बन ले तो हो सकता है टर्मिनल पे NH2 जुड़ जाए, हो सकता है मिडिल में जुड़ जाए। मिडिल में जुड़ जाएगा तो उसको किस तरीके से नाम देंगे? दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड प्रोपेन 2 अमीन। आपको दिख भी रहा होगा, यहां पे हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, प्रोपेन की 3 कार्बन की चेन बनकर आ गई है। पर अगर हम किधर से भी काउंटिंग शुरू करें, NH2 ग्रुप को सेकंड नंबर मिल रहा होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं नाम क्या आ जाएगा? प्रोपेन 2 अमीन आ जाएगा। यहां पे डिग्री अलग तरीके से लिखी जाती है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अल्कोहल्स में तो हमने ये बोला था कि जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है वो डिग्री डिसाइड करता है। अब बताइए अगर यहां पे OH ग्रुप होता तो आप इसको 2 डिग्री अल्कोहल बुला देते, लेकिन ध्यान रखें अमीन्स के केस में ऐसा नहीं किया जाता। अमीन्स के केस में जब भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसे 1 डिग्री अमीन बुला देंगे।
अगर NH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बुला देंगे 2 डिग्री। अगर सिर्फ N प्रेजेंट होगा, उसके साथ कोई H नहीं लगा हुआ होगा, देन इट विल बी कॉल्ड 3 डिग्री। ओके, तो यहां पे हम इसको एक 1 डिग्री मतलब एक प्राइमरी अमीन ही कंसिडर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अपने पास में, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखिए ये एक 3 डिग्री अमीन की तरह बिहेव करे। अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि N के साथ मिथाइल मिथाइल दो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। देखिए क्या नाम दे रहा हूं, एन एन डाइमिथाइल मीथेन अमीन। एन एन डाइमिथाइल, एन के साथ दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, और ये जो ग्रुप आ जाएगा दिस विल बी सिंपली कंसिडर्ड एज क्या, मिथाइल अमीन। तो हमने बोल दिया एन एन डाइमिथाइल मीथेन अमीन की फॉर्म में इसको नेम किया जा सकता है। चलिए इसी तरीके का कोई और कंपाउंड देखते हैं। ये जो कंपाउंड था मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला भी था, एनिलीन। कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों ही एनिलीन देखा जा रहा होता है। अगर इस एनिलीन पे हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दें जैसे मिथाइल, तो हमारी कोशिश रहेगी एनिलीन वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। देखिए मिनिमम नंबर मिल गया, नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल एनिलीन होकर आ जाएगा। देखिए इसको नाम दे दिया गया है क्या, 2 मिथाइल एनिलीन। इसी का कॉमन नेम भी होता है, ये भी याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑर्थोटोलिडीन। आपको दिख रहा होगा दिस बेंजीन के ऊपर अगर CST लगा हुआ हो तो उसको टोलीन बोलते हैं। ये जो है दिस इज एनिलीन, दोनों को कंबाइन करके क्या नाम दे दिया गया है, ऑर्थोटोलिडीन नाम दे दिया गया है। ये कॉमन नेम भी याद रखेंगे तो बेहतर रहे। चलिए अमीन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से अमीन्स को बनाया जा सकता है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहला रिएक्शन क्या है, हमारे पास में एक साइनाइड प्रेजेंट था, हमने क्या कर दिया, उसका रिडक्शन करवा दिया। आपको दिख रहा होगा LiAlH4 है, H2NI है, ये सब कैसे बिहेव करने वाले लोग हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाले लोग हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, और देखिए ये साइनाइड के अंदर क्या कर देंगे, H ऐड कर देंगे। आपको पता है O के रिमूवल को और H के एडिशन को रिडक्शन ही बोलते हैं। यहां पे आप देख भी सकते हैं, देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड था ये ब्रेक कर गया और हाइड्रोजन जुड़कर आ गए। कैसा अमीन बनकर आ गया, 1 डिग्री प्राइमरी अमीन बनकर आ गया है। इस रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू अमीन बनकर आ जाता है हमारे पास में। चलिए कोई और रिएक्शन देखते हैं। इस बार देखिए क्या होकर आ रहा है, ये NO2 ग्रुप है, इसके अंदर भी हमने क्या किया, ये मटेरियल मिलाया। ध्यान रखें ये सारे मटेरियल भी कैसे बिहेव करने वाले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करने वाले हैं। आपको दिख भी रहा होगा NO2 में से देखिए ऑक्सीजन हट गया और उसके आगे हाइड्रोजन जुड़ गया। यस दिख भी रहा है, ऑक्सीजन हट गया, उसकी जगह हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज क्या, कि इस तरीके से अपने पास में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और देखिए फिर से अमीन बनकर आ गया। इनफैक्ट हम देखते हैं पिछले वाले तरीके में, ये वाले तरीके के अंदर, पिछले में तो नहीं लेकिन हाँ इस वाले तरीके के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि एनिलीन तक फॉर्म किया जा सकता है। मतलब बेंजीन पे अगर NO2 लगा हुआ हो तो हम उसका रिडक्शन करवा के बेंजीन के ऊपर NH2 लगवा सकते हैं और एनिलीन बनकर आ जाता है। एक और प्रिपरेशन का तरीका भी हम देखने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी, ये रिएक्शन देखें एक बार, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है। ये हमारे पास एक अमाइड ग्रुप है। व्हाट इज दिस, अमाइड। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ते टाइम देखा हुआ था। ये अमाइड ग्रुप है, इसका रिएक्शन अगर हम Br2NH2 के साथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ करवा दें तो हम देखते हैं क्या बन जाता है, अमीन बनकर आ जाता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक कार्बन कम होकर आ गया है। इसका मतलब एक सिंपल सी बात बस इतना याद रखना है क्या, कि ये जो CO वाला ग्रुप है ये एस्केप कर जाता है हमारे मॉलिक्यूल में से, और अगर ये एस्केप कर गया तो आई कैन सिंपली से क्या होकर आ जाएगा, RNH2 बनकर आ जाएगा। एक कार्बन कम करते हुए अमाइड को अगर अमीन में कन्वर्ट करना है तो ये रिएक्शन यूज किया जा सकता है। प्राइमरी अमीन बनकर आ रहा है, देखिए अपने पास में। इस रिएक्शन का एक फेमस नाम है, इसको भी याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कमी। क्या आपको दिख भी रहा है, एक कार्बन की संख्या कम होकर आ गई है प्रोडक्ट के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन नाम यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने पास में और कोई प्रिपरेशन का तरीका हो तो। देखिए यहां पे मैंने फिर से अमाइड ही यूज किया है। पिछले केस में हमने देखा था कि हमने अमाइड का एक कार्बन कम किया था, इस केस में हम कार्बन को सेम रख रहे हैं। हमने सीधा रिड्यूसिंग एजेंट मिला दिया है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करने वाला है, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट कर देगा। ज्यादा कुछ नहीं होकर आया, सेम कार्बन रहते हुए क्या बनकर आ गया, अमीन बनकर आ गया। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए अब उनको डिटेल में देखते हैं एक बार। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए एक तरीका होता है, नाम क्या है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखिए एल्काइल हैलाइड्स के लिए यूज किया जा सकता है, एराइल हैलाइड्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अमोनिया लिया, उसके ऊपर मैंने उसका अटैक मैंने आरएक्स के ऊपर करवा दिया। हम देखते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अगर मैं आरएक्स की बात करूं तो हेलोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होएगा, आर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होएगा और अमोनिया न्यूक्लियोफाइल बनके आर के ऊपर अटैक कर देगा। अब हम देखते हैं इस तरीके का सॉल्ट बनकर आ जाता है हमारे पास में। और जब हम देखते हैं सॉल्ट का ट्रीटमेंट NaOH से करवाएंगे तो हम देखेंगे क्या होएगा, ये बेस हमको दोबारा मिल जाएगा, दैट इज RNH2। तो देखिए क्या बनकर आ गया, हमने शुरू कहां से किया था, RX से स्टार्ट किया था, क्या बनकर आ गया, 1 डिग्री अमीन बनकर आ गया। पर खास बात यह कि यहां पे रिएक्शन रुक नहीं रहा होता। अगर हम RX को ज्यादा मात्रा में ले ले तो फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू होता हुआ देखा जाता है। और देखिए फिर से रिपीट हो गया और इस बार क्या बन गया, 2 डिग्री अमीन बन गया। इनफैक्ट ये और आगे प्रोसीड करके 3 डिग्री अमीन भी बना लेता है। 3 डिग्री अमीन बनने के बाद भी देखिए रिएक्शन हो रहा है और हम देखते हैं क्या हो जाता है, क्वाटरनरी सॉल्ट बनकर आ जाता है, 4 डिग्री वाला सॉल्ट अपने पास फॉर्म होकर आ जाता है। दिस इज द सॉल्ट बीइंग फॉर्म्ड हियर। ठीक है, इसीलिए हम देखिए इस मेथड के एक डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि हम यहां से प्योर अमीन ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। व्हाट विल यू गेट इज अ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनफैक्ट क्वाटिनरी सॉल्ट ऑल्सो। हम यहां पे यही देख रहे हैं। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, मिक्सचर ऑफ अमीन्स इज ऑब्टेन्ड, ये एक प्रॉब्लम देखी जा रही होती है। ठीक है, कुछ अच्छी बात होकर आती है तो वो भी देखते हैं। देखिए अगर आप यहां पे RX ज्यादा लेंगे ना तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। उसकी जगह अगर आप अमोनिया को एक्सेस में ले लेते हैं तो हम देखते हैं ये जो फर्स्ट स्टेप वाला प्रोडक्ट है यही मेजर प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर आपने RX की जगह किसको एक्सेस में ले लिया, अमोनिया को एक्सेस में ले लिया, तो व्हाट डू वी सी, 1 डिग्री अमीन ही मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनकर आ जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक हमने यहां पे देखी, ये जरूर दिमाग में रखना है अगेन कि ये टेक्निक किसके ऊपर वर्क नहीं करेगी, एराइल हैलाइड्स के ऊपर वर्क नहीं करेगी। देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे एराइल हैलाइड की बात करता हूं, एराइल हैलाइड का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे पास में बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सॉरी बेंजीन के साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके केस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो बॉन्ड होता है इसके अंदर तो रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करेगा जितना RX का बॉन्ड कर गया था। इसीलिए याद रखें यहां से जो हम लोग बना रहे हैं वो एल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं, क्या नहीं बना पाएंगे, एराइल हैलाइड नहीं बना पाएंगे। चलिए एक और मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का, बड़ा भारी भरकम सा नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस किस तरीके से करवाया जाता है, सबसे पहले देखिए ये इनिशियल कंपाउंड है, इसको थैलेमाइड के नाम से बुलाते हैं, थैलीमाइड। देखिए इसका रिएक्शन हमने KOH से करवाया। ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा एसिडिक होता है, इसीलिए हम देखते हैं क्या होएगा, H और OH न्यूट्रलाइज कर जाएंगे और N- के साथ K+ आ जाएगा। ये क्या बनकर आ गया है, बेसिकली एक सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होकर आ गया। ये सॉल्ट आगे क्या कर रहा होता है, RX के ऊपर अटैक करता है। अब देखिए फिर से यहां पे क्या होएगा, ये जो N- है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, R के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा। फिर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये RX एल्काइल हैलाइड है, अगर इसकी जगह एराइल हैलाइड होता तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूट रहा होता। इसका मतलब एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए आप इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये बात समझ आनी चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इस केस में दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्या रिएक्शन होकर आता है। N- आके R से जुड़ जाएगा तो हम देखते हैं इस तरीके का कंपाउंड बनकर आ जाता है। देखिए N के साथ कौन जुड़ गया, R जुड़ गया। इसके बाद हम देखते हैं NaOH एक्वस मिलाने से इसका हाइड्रोलिसिस अकर कर जाता है। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होएगा, देखिए बेसिकली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसे ही ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा।
व्हाट यू आर फर्दर गोइंग टू गेट इज, देखिए यहां पे हम सोच सकते हैं एसिड बना होगा हाइड्रोलिसिस के बाद, पर NaOH से न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद देखिए वो तो सॉल्ट में कन्वर्ट होकर आ गया है। और साथ में हम देखते हैं Rn के साथ क्या होता है, HH जुड़ जाते हैं तो RnH2 बन जाता है। व्हाट इज RnH2? ये एक 1 डिग्री अमीन की तरह बिहेव करेगा। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम क्या कर पा रहे हैं, 1 डिग्री अमीन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्या नहीं बनकर आएगा, एरोमेटिक वाला अमीन नहीं बनकर आएगा। हमने उस पॉसिबिलिटी को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होता है। चलिए देखते हैं इसके अलावा और कोई तरीका हमारे पास हो सकता है तो उस बारे में भी बातचीत करते हैं। वैसे ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स हमने यहाँ पे देख ली है, थोड़ी बहुत बात हमको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में करनी होती है, चलिए वो देखेंगे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो व्हाट डू वी सी, एक तो हम ये देख रहे हैं, देखिए जो छोटे अमीन्स हैं वो तो गैस के रूप में मिल रहे होते हैं। साथ में हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी फिशी ऑर्डर देखी जा रही होती है, पंजेंट सी स्मेल रहती है, फिशी ऑर्डर। हायर अमीन्स जो होंगे देखिए उसके अंदर हमको क्या मिल रहा है, लिक्विड स्टेट मिल रही है। इस तरीके का बिहेवियर देखा जा रहा है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसीलिए गैस की जगह क्या मिलने लग गया, लिक्विड्स मिलने लग गए हैं। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं क्या लोअर अमीन्स के बारे में। अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहे हैं ये वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। आपको पता है अमोनिया के अंदर जो अपने पास में अमीन्स है बेसिकली उसके अंदर H और N दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, इसीलिए हम देखते हैं ये कैसे होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। फर्दर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहां पे बोल रहे हैं क्या मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा सोल्युबिलिटी कम होती हुई देखी जाएगी। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मतलब अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती जा रही है मतलब नॉन पोलर पार्ट बड़ा होता जा रहा है। आपको पता है पानी तो एक पोलर सॉल्वेंट होता है, इसीलिए हम देख सकते हैं नॉन पोलर पार्ट के बड़े होने के कारण सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती हुई देखी जाएगी। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, फॉर आइसोमेरिक एमीन्स। आइसोमेरिक एमीन्स का मतलब क्या होकर आ गया, अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप के अमीन्स को आपस में कंपेयर करें जिसमें कार्बन एटम सेम है तो क्या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हम। देखिए इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है क्या, सोल्युबिलिटी ऑर्डर कुछ तरीके से निकल कर आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसे कैसे देखा जा सकता है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए अगर 1 डिग्री अमीन है, मान लीजिए 3 कार्बन का अमीन है, तो देखिए ये एक अमीन होकर आ गया अपने पास में 3 कार्बन वाला। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है अपने पास में कि एक तरफ 2 कार्बन हो, एक तरफ क्या आ जाए, 1 कार्बन आ जाए। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है क्या, जहां पे हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन अवेलेबल होंगे। ये देखिए ये 3 तरीके के केसेस पॉसिबल है। आपको दिख रहा होगा ये 1 डिग्री वाला अमीन है, ये 2 डिग्री वाला अमीन है, ये जो आ गया है 3 डिग्री वाला अमीन आ गया। खास बात क्या निकल कर आ रही है, देखिए यहां पे इन्होंने ये बात बोली हुई है कि आप जो ऑर्डर आ रहा है, अब आप देखिए यहां पे जितने ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे ये उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पे 3 ग्रुप ऐसे हैं, देखिए 1 N और 2 H, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। यहां अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 ही ग्रुप ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, N और H। यहां अगर मैं बात करूं तो सिर्फ N ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं जहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां सबसे ज्यादा वाटर सोल्युबिलिटी आएगी, यहां कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, इसीलिए इसकी वाटर सोल्युबिलिटी क्या आने वाली है, कम। तो आई कैन सिंपली से कि 1 डिग्री में वाटर सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, 3 डिग्री की सोल्युबिलिटी सबसे कम निकल कर आई। अब देखिए आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हम कई बार बॉइलिंग पॉइंट का प्रेडिक्शन भी कर दिया करते हैं। तो देखिए अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा होता है वो भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। यहां ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसीलिए हम देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेग्लिजिबल हो पाएगी इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा आ जाएगा, कम निकल कर आ जाएगा। तो आप देख भी लीजिए यहां पे लिखा हुआ भी है सेम फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट से हम किसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्दर देखिए क्या बोल रहे हैं, फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्कोहल्स मोर सोल्युबल देन अमीन्स।
देखिए आपको पता है अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होएगा, इसलिए ज्यादा आसानी से पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी में डिसॉल्व कर जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं अल्कोहल्स कैसे हैं, ज्यादा पोलर हैं, इसीलिए ऐसा बिहेवियर देखा जाता है। व्हाट आई एम कॉलिंग देम एज मोर पोलर। किसके मुकाबले? अमीन्स के मुकाबले ज्यादा पोलर होते हैं, इसीलिए ऐसा बिहेवियर देखा जाता है। चलिए यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम कुछ बातें बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो अमीन्स हैं आपको पता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर के कारण वो लोन पेयर डोनर्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब एक लुईस बेस की तरह बिहेव करते हुए देखे जाते हैं। चलिए बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं गैस फेज की बात कर रहा हूं। गैस फेज में अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं तो हम देखते हैं ऑर्डर क्या आ रहा होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम अमोनिया। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए इन्होंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप के कारण ऐसा बिहेवियर देखा जाता है। चलिए यहां पे ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसी के थ्रू थोड़ा सा अपन समझ भी लेते हैं इस बात को। क्या आपको ये वाली बात फील होकर आ रही है कि ये जो N है इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो बताइए अगर ये तीनों कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये इजीली लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। जबकि ऐसी सिचुएशन कहां नहीं क्रिएट हो रही है, इस केस में नहीं क्रिएट हो रही है। हम यहां पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उस नाइट्रोजन के ऊपर इस ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सही, इसीलिए अमोनिया से ज्यादा बेसिक तो हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक कौन होकर आएगा? जहां पे हम देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इन जनरल देखिए क्या ऑर्डर हो गया, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और इससे भी कम बेसिक कौन हो जाएगा? अमोनिया। अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये ऑर्डर निकल कर आ रहा होता है। पर एक्चुअल में क्या देखा जाता है, एक बात और हमको ध्यान रखनी रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी, हमसे मोस्टली बेसिक स्ट्रेंथ का प्रेडिक्शन गैसियस स्टेट में नहीं एक्वस सॉल्यूशन में बोला जाता है। अब एक्वस सॉल्यूशन में आपको इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तब हम देखते हैं ऑर्डर्स कई बार बड़े एक्सेप्शनल से निकल कर आ रहे होते हैं और आपको उनको याद ही रखना पड़ेगा। एक ही तरीका है चीजों को ढंग से समझने का, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए क्या बोला हुआ है यहां पे, इन्होंने बोला है प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब चीज भी अपना रोल प्ले कर रही होती है। चलिए देखिए अगर मैं मिथाइलअमीन्स की बात करूं, मिथाइलअमीन्स का मतलब नाइट्रोजन के आसपास में मिथाइल की संख्या बढ़ाता जाऊंगा। देखिए तो अपने पास जो ऑर्डर निकल कर आ रहा होता है, क्या आप देख पा रहे हैं यहां जो ऑर्डर निकल कर आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर आ रहा है कैसा 1 डिग्री, फिर आ रहा है कैसा 3 डिग्री, सबसे कम आ रहा है कौन? अमोनिया। देखिए हमारा जो गैसियस स्टेट का ऑर्डर था वो थोड़ा सा चेंज होकर आ गया है। हमें तो 3 डिग्री मैक्सिमम लगता था, जबकि देखिए 3 डिग्री तो यहां पे 3rd नंबर पे निकल कर आ रहा है। दिस कम्स आउट टू बी द ऑर्डर फॉर मिथाइलअमीन्स। अगर ऐसे इथाइलअमीन्स की हम बात करें, देखिए इस बार जो ऑर्डर आ रहा है दैट इज 2 डिग्री, फिर आ रहा है 3 डिग्री, फिर आ रहा है 1 डिग्री, फिर आ रहा है अमोनिया। इसका मतलब एक प्रॉपर जनरलाइजेशन नहीं क्रिएट किया जा सकता। देखिए मिथाइल इथाइल को चेंज करने से ही ऑर्डर में क्या आ गया है? चेंज निकल कर आ गया है। ये एक याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए कुछ और बात करते हैं यहां पे। ये देखिए अपने पास में, अब मैं एनिलीन के साथ बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करूंगा। आपको दिख भी रहा होगा एनिलीन का चंदन नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर आ जाएगा, इसीलिए हम देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट देखिए लिखा हुआ भी है एनिलीन जो होता है वो क्या है? लेस बेसिक है। किससे? एलिफेटिक अमीन से। क्यों? नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, ये जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। तो एलिफेटिक अमीन्स में ऐसा नहीं होगा, यहां लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएगा, एनिलीन में नहीं डोनेट हो पाता, इसलिए एनिलीन कैसा बेस रहेगा? वीक बेस रहेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पे एनिलीन के ऊपर ही कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होंगे तो बताइए ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो नाइट्रोजन से इजीली लोन पेयर का डोनेशन हो जाएगा, इसीलिए हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करने वाले हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी।
कम लोन पेयर डोनेशन हो पाएगा तो हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम होती हुई देखी जाती है। चलिए ऐसी ही बात करते हैं अमाइड्स के केस में। अमाइड्स के केस में भी आप देख सकते हैं, देखिए क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजन है, क्या मैं बोलूं ये ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन के अंदर है, ये बॉन्ड इधर टूटा तो ये यहां पे क्या होएगा, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी रेजोनेंस के फिनोमिना के कारण। एज अ रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये अमाइड भी क्या होगा, कम बेसिक देखा जाएगा। देखिए सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, अमाइड्स आर आल्सो क्या, लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन, सेम टू सेम बिहेवियर देखा जा सकता है। ये वाली बात हम याद रखेंगे यहां, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं किस किस तरीके से हमको मिल सकते हैं। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं सीबीएसई ने इसके ऊपर किस तरीके के सवाल पूछे हुए हैं 2025 के अंदर। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल के अंदर इन्होंने पूछा है क्या, हमको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है इन अमीन्स को। देखिए कैसे अरेंज किया जा सकता है, देखिए अमीन्स भी हैं और साथ में अल्कोहल भी है। अब आपको पता है देखिए अल्कोहल तो सबसे बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही करेगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा कौन होकर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा थर्ड वाला होकर आ जाएगा अल्कोहल। हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है तो हम ये बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से तो अल्कोहल लास्ट में आना चाहिए, तो हमने बोल दिया सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो दो एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, यहाँ तीन तीन एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। इसीलिए हम देखते हैं क्या ऑर्डर निकल कर आ जाता है, सबसे कम जो अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट रखेगा वो फर्स्ट वाला होगा, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सेकंड वाला रखेगा, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन रखेगा, थर्ड वाला रखेगा। क्योंकि थर्ड वाले केस में व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये ऑर्डर निकल कर आ जाता है। चलिए यहां पे हमसे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कुछ एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ है किस चीज के लिए, ये बोल रहे हैं क्या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आप ऐसे कई लोगों को ध्यान भी होगा, हमने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में अभी ये वाली बात करी थी, इफ यू रिमेंबर दैट, तो हमने ये बोला था कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट होता है N- वाला, ये किसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहता, ARX वाले बॉन्ड के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता। वाई, बिकॉज आपको पता है यहां पे इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसीलिए अगर ये अटैक कर भी जाए तो भी ये वाला बॉन्ड जो है ये इजीली ब्रेक नहीं होकर आए। और अगर बॉन्ड इजीली नहीं टूट रहा है तो हम बोल सकते हैं, इसीलिए आप अगर एरोमेटिक अमीन्स यहां से बनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए ये जो एनायन है ये इसके ऊपर अटैक नहीं करना पसंद करता है, ठीक है। चलिए एक बात और बोल रहे हैं, अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। अभी अभी हमने बात भी करी थी, अमाइड्स में नाइट्रोजन का लोन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए हम देख सकते हैं क्या होएगा, अमाइड्स कम बेसिक देखे जाते हैं एज कंपेयर टू अमीन्स। चलिए कोई और क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू चीजों को समझेंगे। देखिए यहां पे हमको तीन ऑर्डर्स अरेंज करने के लिए बोले हुए, देखिए अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स पूछा हुआ है। पहले देखिए क्या बोल रहे हैं, पीकेबी वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है। पीकेबी वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनिए, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो ऑर्डर होता है ये बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। हम बोल सकते हैं पीकेबी ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, कम निकल कर आएगी। इतनी सी बात ध्यान रखनी है फॉर द टाइम में। अब देखिए यहां पे अपन देखते हैं किसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, किसमें बेसिक स्ट्रेंथ कम आने वाली है। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो देखिए मेरे को क्या है, दो तो एलिफेटिक अमीन्स दिए हुए, बाकी दो मुझे एरोमेटिक अमीन्स दिए हुए। अब आपको पता है एलिफेटिक अमीन्स तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते ही हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। तो चलिए ये हमको समझ में आ गया कि यार ये दोनों पक्का ज्यादा होने वाले एज कंपेयर टू दीज टू। उसमें भी हमको पता है, देखिए इथाइल अमीन्स के अंदर क्या ऑर्डर बोला गया था, जो ऑर्डर निकल कर आ रहा था वो ऑर्डर आ रहा था 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बताइए 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में कौन ज्यादा होएगा, 2 डिग्री वाला ज्यादा निकल कर आएगा। तो हम देख सकते हैं सेकंड वाला कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम आ जाएगी, उससे कम आ जाएगा फर्स्ट वाला।
अब देखिए ये दोनों थर्ड और फोर्थ नंबर पे तो आने ही वाले, क्योंकि ये एरोमेटिक अमीन्स है। आपको पता भी है इन केस में क्या होएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन की रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होएगा, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होएगा। इसीलिए हम देखते हैं नाइट्रोजन क्या नहीं कर पाता, लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाता। अब अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें तो कैसी सिचुएशन एक बार निकल कर आती है, चलिए एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। What I am simply saying is, देखिए ये ग्रुप मेरे को दिया हुआ है एनलीन, यहां हम देख सकते हैं क्या हो गया है, एनलीन के साथ में CH3 ग्रुप और जुड़कर आ गया। अब इसको अगर हम आपस में कंपेयर करें तो आपको दिख रहा होगा, देखिए N के साथ में ये जो CH3 प्रेजेंट है, ये तो एक कैसे बिहेव करने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती हुई देखी जाएगी। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर निकल कर आ रहा होता है, दैट इज गोइंग टू बी, ये ज्यादा बेसिक आ जाएगा एज कंपेयर टू क्या, एनलीन। अब देखिए खास बात ये कि हमको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं पूछा हुआ है, हमको पीकेबी ऑर्डर इंक्रीज डिक्रीजिंग वाला पूछा हुआ है। अब देखिए यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको एक बात रियलाइज होनी चाहिए कि पीकेबी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास निकल कर आएगा, चलिए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पीकेबी के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो देखिए एक बार क्या लिखने वाला हूं मैं यहां पे ऑर्डर, फिर आपको मैं समझा भी दूंगा उस चीज को। हम ऐसा देखते हैं कि इन दोनों में अगर पीकेबी को कंपेयर किया जाए तो हम देखते हैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब इसका पीकेबी कैसा आने वाला है, कम आने वाला है, और इसका पीकेबी क्या आएगा, रिलेटिवली सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा होगा। देखिए बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, ये वाला ज्यादा बेसिक है, ये वाला ज्यादा बेसिक है, इसका मतलब इसकी पीकेबी की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। सेकंड वाले के साथ मैं बोल सकता हूं कैसा है, ये मोस्ट बेसिक है, इसीलिए हमने बोल दिया पीकेबी कैसा हो जाएगा, मिनिमम होकर आ जाएगा। इस वाले को अगर हम देखें, देखिए ये वाला केस, एक तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम देखी जा रही होती है। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो इसीलिए हमने बोल दिया ये कैसा होगा, लीस्ट बेसिक होएगा। और लीस्ट बेसिक है तो हम क्या देख सकते हैं, यहां पे पीकेबी कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम आता हुआ देखा जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी द ऑर्डर है। चलिए इस बार हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे कुछ कंपाउंड्स को बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला हुआ है। आपको दिख भी रहा होगा, देखिए अल्कोहल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले आ जाएंगे, यहां पे इतने एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये 2 ही एटम फॉर्म कर पाएंगे। तो क्या हम सिंपल बोल सकते हैं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फॉर अल्कोहल, देन इट इज गोइंग टू बी फॉर क्या, दिस NH2 ग्रुप। और यहां पे तो कम एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो ऐसा ऑर्डर देखा जाना चाहिए। कैन आई सिंपली सेड, ये जो ऑर्डर है ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और हमसे पूछा भी क्या गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही गया है, तो दिस इज गोइंग टू बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर है। चलिए आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या पूछा है इस बार, इन्होंने पूछा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर अरेंज कर दे। अब देखिए सोल्युबिलिटी इन वाटर अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी हो जाएगी। अब आप यहां पे अगर देखें तो देखिए अपने पास में ये तो मिनिमम सोल्यूबल हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां तो दो दो, एक N और एक H, सिर्फ यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। यहां पे ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहां पे भी 3-3 एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर क्या आ रहा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा हुआ है। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा एल्काइल ग्रुप जो है वो रिलेटिवली छोटा है, यहां एल्काइल ग्रुप रिलेटिवली बड़ा प्रेजेंट है। तो बताइए अगर अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती जाती है तो हमने बोला था नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती हुई देखी जाएगी। तो बताइए सबसे ज्यादा सोल्युबल कौन सा हो जाना चाहिए, थर्ड वाला सबसे ज्यादा सोल्युबल, फिर आ जाएगा फर्स्ट वाला। क्यों, इन दोनों में 3-3 एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। सबसे कम सोल्युबिलिटी कौन शो करेगा, सेकंड वाला शो करेगा, क्योंकि उसमें 2 ही एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो अपने पास में सोल्युबिलिटी का ऑर्डर निकल कर आता है वो इस तरीके का ऑर्डर आ जाता है, दिस कैन बी कंसिडर्ड हियर। ठीक है, चलिए आगे बातचीत करते हैं। अपने पास में कोई और सवाल अगर हमको देखने को मिले, देखिए अमीन्स के ऊपर एक क्वेश्चन में राइट अप दिया गया है, CBSE 2025 का ये क्वेश्चन है, राइट अप दे रखा है, उसको हम ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड है नहीं, हम बस ये देखते हैं। देखिए अपने को 3 तरीके के एनिलीन दिए हुए हैं।
हमसे ये पूछा जा रहा है आप क्या कर दें, इसको बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज कर दें। अब आपको पता होगा, देखिए NO2 जो होता है वो तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, साथ में हम देख सकते हैं CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मैंने आपसे बोला था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, हम यहां पे देख सकते हैं। देखिए अगर इसी ऑर्डर के बारे में बात करी जाए, देयर कुड बी अ टाइपिंग मिस्टेक ऑल्सो, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो हम किसके साथ कर रहे होते हैं, सारे NH2 का ही आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो हो सकता है यहां पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई और यहां पे जो ग्रुप हो वो NH2 हो। देखिए मैं NH2 के साथ भी आपको ऑर्डर बता देता हूं, NO2 के साथ भी ऑर्डर बता देता हूं। NH2 थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, बिकॉज आपको दिख रहा होगा अमीन, देखिए एनिलीन है, उसी में मैंने क्या कर दिया, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर NH2 मान लिया जाए तो जो ऑर्डर निकल कर आ रहा होता है दैट इज गोइंग टू बी, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो तब हम देखेंगे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करेगा। तो हम देख सकते हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा उसमें सेकंड सबसे कम, उससे ज्यादा फर्स्ट, सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा, थर्ड निकल कर आ जाएगा। अगर मैं क्या कंसिडर कर लूं तो NH2 कंसिडर कर लूं तो देखिए, लेकिन अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 को सोचना बड़ा मुश्किल काम रहेगा, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि NO2 वाला जो स्ट्रक्चर है, देखिए वो किस तरीके से होकर आता है, एक बार ये भी बता देता हूं आपको, N डबल बॉन्ड O, coordinate bond O, and what we will see is this is getting attached with the benzene ring। अब देखिए ये जो अपने पास में ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जो उन्होंने दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब देखिए ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर ही नहीं है। अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है तो फिर तो वो बेस की तरह बिहेव ही नहीं कर पाएगा। तो तब जो ऑर्डर हमारे पास निकल कर आ जाएगा, अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन को ही कंसिडर करें, तब हम देखेंगे थर्ड वाला सबसे कम बेसिक, उससे ज्यादा बेसिक सेकंड वाला, और तब हम देखेंगे फर्स्ट वाला ग्रुप क्या आ जाएगा, सबसे बेसिक ग्रुप निकल कर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे NH2 की जगह क्या कंसिडर कर लें, जो ओरिजिनली लिखा हुआ है NO2, थर्ड में अगर हम उसी को कंसिडर कर लें तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर। चलिए कुछ और बोला हुआ है तो देखते हैं एक बार। ये कह रहे हैं PKB ऑफ एनिलीन इज मोर। देखिए PKB ऑफ एनिलीन इज मोर, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या आ रही है, कम निकल कर आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं। आपको पता भी है, मैंने बोला था एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती हुई देखी जाएगी। व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज लोन पेयर अवेलेबिलिटी किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन डिक्रीज हो रही है, और अगर लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है तो हम बोल सकते हैं क्या होएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और ये इन्होंने बोला हुआ भी है PKB ज्यादा है, मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी आने वाली है, कम आने वाली है एज कंपेयर टू मिथाइल अमीन। देखिए मिथाइल अमीन जो है ये तो एक एलिफेटिक अमीन है, और आपको दिख भी रहा होगा अगर एलिफेटिक अमीन है तो रेजोनेंस जैसी कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होने वाली है। एलिफेटिक अमीन की अगर मैं बात करूं तो हम देख सकते हैं नाइट्रोजन इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो इस केस में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, मतलब इसका PKB कैसा आने वाला है, कम आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द केस। यहां हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसके थ्रू हमने क्या किया हुआ है, पहली चीज तो बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की कोशिश करी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सोलिबिलिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ से आपने देखा काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को अभी अभी हमने यहां पे डिस्कस किया। अब जो अमीन्स का सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो होगा उसके अंदर हम ऐसा देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज अमीन शो कर रहे होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस अमीन शो कर रहे होते हैं, हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसी चीज को देखेंगे। दैट इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।